एवरीवन, स्वागत आप सबका परमेश्वर की पाक हजूरी में। और आज मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ। और आज जो परमेश्वर के वचन के बीच में से मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। निर्गमन की बुक 16 अध्याय में लिखा है कि जब जो इस्राएली लोग थे वो उजाड़ में थे, उन्हें भूख लगी। जब वो वहाँ से परमेश्वर ने मूसा के ज़रिए मिस्र देश से उन्हें बाहर निकाला तो उन्हें भूख लगी और वो कुड़कुड़ाने लगे। वो गुस्सा करने लगे कि मूसा को कि क्या तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर आया है। लेकिन परमेश्वर जो दयावान है उसने क्या किया, परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बोला कि इस्राएलियों को बोल कि आकाश खुलकर अन्न आएगा। परमेश्वर आकाश से अन्न उनके लिए बरसाता था और वो खाते थे। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने कुछ इंस्ट्रक्शंस उन्हें फॉलो करने के लिए दी। परमेश्वर ने कहा अगर एक फैमिली के मेंबर 4 हैं तो फिर वो सिर्फ 4 एक रोटी टाइप थे, वो 4 टुकड़े ही उठाएं। अगर 2 हैं तो वो 2 उठाएं। अगले दिन के लिए इकट्ठा ना किया जाए। लेकिन वचन में लिखा सभी ने उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया। किसी ने ज़्यादा लिया, किसी ने कम लिया। लेकिन जब वो नापा गया जाकर तो ना तो किसी का कम निकला ना किसी का ज़्यादा निकला। जिसने जितना लिया था, जितना यहोवा परमेश्वर ने बोला था उतना ही निकला, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं निकला। और दूसरी इंस्ट्रक्शन जो उन्हें मिली थी, परमेश्वर ने कहा था कि अगले दिन के लिए मत रखना। लेकिन कईयों ने रखा। वचन में लिखा जिन्होंने रखा उनके अन्न में कीड़ा लगा, उनके अन्न में बदबू आने लगी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जो भी आप कमाई करते हो, जो भी आप काम करते हो, वो परमेश्वर के वचन के बीच में से रहकर होनी चाहिए। जो आप कमाते हो, जो खाते हो, वो वचन के अनुसार होना चाहिए, यहोवा परमेश्वर की विधियों के अनुसार होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के वचन को तोड़कर, चोरी करके, ठगी करके, गलत काम करके कुछ कमाते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट वाला नहीं होगा। उसमें बीमारियां आएंगी, उसमें लॉस आएगा, उसमें शांति नहीं होगी, उसमें उजाड़ आएगा। वो पूरी तरह आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। जो वचन को तोड़कर पैसा आएगा। हालेलुया। अगर आप वचन को फॉलो करेंगे तो वचन में लिखा है अगर तुम उसकी विधियों को मानो तो वो धरती की सारी वस्तुएं तुम्हारी कर देगा, पृथ्वी के अधिकारी बना देगा तुम्हें। कुछ भी ऐसी वस्तु ना होगी जो तुम्हारे पास ना होगी। वचन में लिखा है यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। अगर आप वचन को मानेंगे तो आप ब्लेस होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा, आप आशीषित होंगे। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है जो धन यहोवा की ओर से मिलता उसमें दुख नहीं होता, उसमें कोई बीमारी नहीं होती, उसमें कोई कष्ट नहीं होता। आप हमेशा ब्लेस रहते हैं। हालेलुया। तो ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें अगर काम भी करना है तो वचन के बीच में से करना है। चाहे वो ठगी 10 रुपये की हो, चाहे 100 रुपये की हो, चाहे लाखों की हो। ठगी होती है, चोरी होती है, और उसकी सज़ा भी उतनी होगी जो वचन कहता है। अगर आप इस वचन को सुनेंगे, मानेंगे तो आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे, आपका घराना ब्लेस होगा। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें मेरे साथ सब जन। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में खुदा तेरे लोगों के लिए जितने इस वचन को सुने मेरे पिता, तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे खुदा। इनके अंदर ऐसा मन जाए खुदा कि तेरी विधियों को माने, तेरे हुक्मों को माने मेरे पिता, तेरे विधियों के ऊपर मन लगाने वाले बने खुदा। जैसे तेरे वचन में पिता हमने सीखा खुदा, इसराइलियों ने जब तेरे हुक्म को तोड़ा मेरे पिता तो उनके अन्न में से सड़ियाँद आने लगी। कोई सड़ियाँद इनका हिस्सा ना हो खुदा, कोई बदबू इनका हिस्सा ना हो, इनकी कमाइयों का कोई पिता परमेश्वर कमी घटी इनका हिस्सा ना हो। तेरे सामर्थ्य नाम में ब्लेस हो, तेरे वचनों के अनुसार आशीषित हो खुदा, और तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो मेरे पिता परमेश्वर। और इन्हें ब्लेस कर, आशीषित कर, इनकी आत्मिक आंखों को खोल, स्पिरिचुअलाइज ओपन हो, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होने वाले बने। सारी महिमा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम को देते हुए मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।